गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परिब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को प्रणाम करते हुए अपने इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। बहुत ही विशेष कार्यक्रम देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके तुला राशि वालों के लिए किस प्रकार से रिजल्ट लेकर के आ रहा है। 12 वर्ष बाद देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में 12 भाव में से 6 भावों को प्रभावित करते हैं। गुरु को परमात्मा के समकक्ष माना है, तो उसमें भी देवताओं के गुरु गोचर करने जा रहे हैं अष्टम भाव पर। और गुरु संतान देने वाले, शुभ मांगलिक कार्य करवाने वाले, विवाह में सहयोगी विवाह करवाने वाले, कई प्रकार के सुख देने वाले देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में, आयुष भाव में गोचर करेंगे और आपके छठे भाव के और पराक्रम भाव के मालिक बनकर के आपके अष्टम भाव में विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति एक विस्तारवादी ग्रह है, जो अष्टम भाव में होने से आप कोई रिसर्च से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, भूगर्भ से जुड़े हुए हैं, आप पेट्रोल केमिकल से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ या प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य में जुड़े हुए हैं, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कार्य में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ आपको रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। रिसर्च का कार्य कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का कार्य कर रहे हैं, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे, आपकी खोज पूर्ण होगी। यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है देवगुरु बृहस्पति शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन मैंने यह सुखद परिणाम देखे हैं। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की युति भाव में होने पर बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। तो जब एक गुरु दूसरे गुरु के घर में जाएंगे तो आव भगत की कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ, ये जरूर है देवगुरु बृहस्पति सात्विक है और शुक्राचार्य लग्जरियस है, ऐसो आराम के हैं, तो वहां पर उनको आव भगत खूब सारी होगी, सारी सामग्रियां मिलेगी, लेकिन कुछ सामग्रियां उनको पसंद ना आए, थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर असहज के रूप में आपके पेट से संबंधित बात का ख्याल रखें। पेट से संबंधित आपकी समस्याएं हो सकती है, आप मोटे होने की स्थिति में आ सकते हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि विस्तारवादी होने के कारण पेट से संबंधित मैंने आपको बताया ही है। यहाँ से उनकी दृष्टि अमृत तुल्य पंचम दृष्टि आपके वय भाव पर, 12वें भाव पर होने से कन्या राशि को देखेंगे। कन्या राशि एक विष्णु का दर्जा दे रखा है, तो वहां पर विष्णु को देखने से आपके खर्च, मांगलिक कार्य में खर्च की वृद्धि होगी। वहीं प्रॉपर्टी से संबंधित, भूमि भवन से संबंधित सोच रहे हैं तो वहां पर भी अच्छे होंगी। आप विदेशी यात्रा की सोच रहे हैं या कहीं अपनी ट्रांसफर करवाने की सोच रहे हैं तो वह ट्रांसफर होने की स्थिति भी बनी हुई है। वहीं शुभ मांगलिक कार्य पे खर्च होने की पूर्णता से, प्रबलता से स्थिति बनी हुई है। आय से अधिक खर्च की स्थितियां हो सकती है यहाँ पर। वहीं उनकी सप्तम दृष्टि आपके परिवार पर, आपकी वाणी पर, आपकी चल अचल संपत्ति पर, पैतृक संपत्ति पर बनी हुई है। तो यहाँ पर आप अपनी वाणी के द्वारा अपने परिवार में माहौल अच्छा बनाएंगे, अपने समाज में, अपनी मार्केट में अपना वाणी का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, वहाँ ऊर्जा देखने को मिलेगी, आपकी वाक चातुर्यता देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। वहीं चल अचल संपत्ति या पैतृक संपत्ति में कोई विवाद है तो वह हल होकर के आपके लिए लाभदायी साबित होगा। वहीं परिवार में कुछ वृद्धि की स्थितियां भी बनी हुई है, परिवार में माहौल खुशनुमा नजर आएगा।
परिवार आपका सहयोग करेगा। जो व्यक्ति पैतृक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, पैतृक व्यवसाय कर रहे हैं, तो वहां उनको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप अपने परिवार का सलाह लेकर के कार्य करते हैं, अपनी माता का सलाह लेकर कार्य करते हैं, तो आपको बहुत ही ऊंचाइयां प्राप्त होने की स्थितियां दिखाई देगी। परिवार का सहयोग लेकर के चलें, क्योंकि यहाँ द्वितीय भाव से परिवार का विचार किया जाता है, तो पैतृक संपत्ति का विचार किया जाता है, पैतृक व्यवसाय से विचार किया जाता है। तो यहाँ पर आप पैतृक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, सुखद परिणाम मिलेंगे। भूगर्भ क्षेत्र से, कृषि से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर भी आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। वहीं उनकी गुरु हमेशा ही भाग्य की वृद्धि कारक होते हैं और उनको नवम दृष्टि भाग्य की वृद्धि के लिए दे रखी है। वही देवगुरु बृहस्पति की आपकी नवमी दृष्टि तुला राशि वाले जातकों के लिए आपके भूमि, भवन, माता के घर को, सुख भाव, सुखेश को देख रहे हैं। सुख भाव को देखेंगे तो सुख की वृद्धि करेंगे। आप अपना घर बनाने की सोच रहे हैं तो वह भी सपना साकार होगा। मैंने कहा आपको कि आपकी आय से अधिक खर्च की स्थितियां यहाँ जरूर दिखाई देती है, और वह खर्च आपकी आत्मा को प्रसन्न करने वाला होगा। इसी के साथ मैं अब आपसे अनुमति लेना चाहूँगा। मेरा यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है, पसंद आया हो तो लाइक करिए और शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से मुझ में उत्साह बढ़ता है और मैं आपको और अच्छे अच्छे कार्यक्रम दे पाऊँ, और आपसे बात करने में मेरे को आनंद महसूस होता है। आपका प्यार खूब खूब मिल रहा है। इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, जीवन के सारी खुशियां आपको मिले। इसी के साथ मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ। नमस्कार।